लिंडा दौड़कर आती है, अपने भाई को रोकती है और कहती है, तुम इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हो, आज मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है और तुम ऐसे कपड़े पहनकर आए हो। तुमने मेरी भाभी को भी इतने साधारण कपड़े पहनाए। माइकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम थोड़ी देर में यह सब समझ जाओगी और मुझे सामान दो। वो बैग लेता है और कहता है, चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। जैक दरवाजा खोलता है और खुशी से कहता है, लिंडा, बड़े भाई, भाभी, आप आ गए, अंदर आइए, अंदर आइए। वे आगे बढ़ते हैं। जैक अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड लिंडा है। लिंडा मुस्कुराती है और उनकी माँ को आदरपूर्वक नमस्ते करती है। जैक आगे कहता है, और ये दोनों लिंडा के भाई और भाभी हैं। वे भी माँ को नमस्ते करते हैं, लेकिन वो घमंड से अपना चेहरा घुमा लेती हैं और कहती हैं, आओ बैठो। सभी आगे बढ़ते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। माइकल आदरपूर्वक बोलता है, आंटी, मैं अपने गाँव से एक डिश लाया हूँ, मैंने खुद ही बिना किसी रसायन की सामग्री उगाई है। माँ घमंड से जवाब देती है, ठीक है ठीक है। जैक फिर खुशी से कहता है, बड़े भैया भाभी, अगर आपको कुछ कहना है तो मेरी माँ से सीधे कहें, मैं हमेशा अपनी माँ की बात सुनता हूँ। माइकल माँ की ओर मुड़कर कहते हैं, आंटी, आप शायद जानती हैं कि जैक और लिंडा ने साथ में पढ़ाई की है। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके विवाह के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। माँ जवाब देती है, आप देख सकते हैं कि हमारा परिवार शहर से है, मेरे बेटे की एक अच्छी नौकरी है। अगर वे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। माइकल विनम्रता से पूछता है, आंटी, वे शर्तें क्या हैं? आंटी गर्व से उन्हें बताती हैं, अगर लड़की पैदा होती है तो रिश्ता खत्म। दूसरा, जब शादी होगी तो अपने गाँव के किसी भी रिश्तेदार को मत बुलाना, हम सम्मानित लोग हैं। अगर वे आएंगे तो हमारे लिए शर्मिंदगी होगी। अगर हर कोई तुम दोनों की तरह निकला तो मैं समाज का सामना कैसे करूंगी? तीसरा, शादी के बाद लिंडा को अपने माता पिता के घर नहीं जाना चाहिए। बेहतर होगा कि वह संबंध तोड़ दे और तुम्हारे भाई और भाभी को भी उससे मिलना बंद कर देना चाहिए। रिश्ता साफ साफ खत्म कर दो, बाद में हमें परेशान करने से बेहतर है। भाभी गुस्से में कहती हैं, आंटी, आप क्या कह रही हैं? माइकल उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं, आंटी, कोई और शर्त? आंटी गर्व से जवाब देती है, नहीं, ये काफी है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हम शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। माइकल फिर जैक से पूछते हैं, तुम कुछ कहना चाहते हो? जैक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी माँ की सुनता हूँ। माइकल आह भरते हुए कहते हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं। वे खड़े हो जाते हैं। माँ जल्दी से उन्हें रोकती हैं, अरे रुको, तुमने हाँ या ना तो कहा ही नहीं। जैक लिंडा की ओर मुड़कर कहते हैं, जल्दी मत करो, बैठ जाओ। माइकल समझाते हैं, आंटी, शादी में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। माँ, अगर बेटा नहीं है तो क्या इसका मतलब शादी नहीं हो सकती? अगर बेटी पैदा होती है तो क्या वह परिवार की नहीं होती? भाभी गुस्से में कहती हैं, तुम भी एक औरत हो, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? माँ कठोरता से जवाब देती है, इसमें क्या गलत है? तुम गाँव के लोग, शहर में शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत है। मेरा बेटा अद्भुत है। ईमानदारी से कहूँ, लिंडा, तुम अपनी हद से ऊपर जा रही हो। माइकल गुस्से में कहता है, ठीक है, सुनो। अचानक सचिव अंदर आता है और कहता है, बॉस बॉस। माइकल मुड़कर कहता है, सचिव जिन, आप यहाँ कैसे? सचिव कहता है, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। माइकल जवाब देता है, तुम ऑफिस जाओ, मैं वहाँ आऊंगा। सचिव के जाने के बाद माँ का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी, अगर लिंडा हमारे जैक से शादी करना चाहती है तो सभी खर्चे और परंपराएं ठीक से निभाई जाएंगी, सभी रिश्तेदारों के सामने हम उसे पूरा सम्मान देंगे। माइकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, आंटी, आप एक पल में ही बदल गईं। मैं तो सोच भी नहीं सकता। वह लिंडा की ओर मुड़ता है, अगर तुम भविष्य में कभी किसी लड़के को चुनो तो आंखें खोलकर चुनना। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। जो आदमी सच में तुमसे प्यार करेगा वह तुम्हारी हर बात का सम्मान करेगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? 10 में से आप इसे कितने अंक देंगे?